कहना ये चाहता हूँ कि नस्ल इंसानियत में एक ये नज़रिया आज भी मौजूद है। कुछ कहते हैं उसकी बेटियाँ हैं और कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, गुनाह है, उसकी बेटियाँ नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना। जिस तरह ये चीज़ मौजूद है, इस तरह अम्बिया के साथ, औलिया के साथ मानने और ना मानने वाले लोग हर ज़माने में मौजूद हुआ करते हैं। फिर मानने वाले का हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। मैं किसी एक जगह पे बैठा हुआ था तो मैं सच कहने लगा हूँ अल्लाह के सामने, बाप ने बेटे के साथ झगड़ा हुआ, बेटे ने अपनी बहन बेटी के सामने, बाप ने अपनी बेटी के सामने अपने बेटे को बहन की गाली दी, तेरी बहन भी ऐसी। तो बेटे ने भी जवाबन आगे से कह दिया कि बस हम चुप भी कर जाना पाऊँ। आप लोगों को बुरा लगा होगा, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि उस एक जगह का कल्चर ही ऐसा है, वहाँ अदब का मयार ही है, समझ आएगा। इसलिए वहाँ कोई मसला नहीं। एक जगह ऐसी है जहाँ आप बात समझाते हैं तो कोई नहीं मानता। मसलन मैं अभी ये बच्चा पावरपुर का है, मैं तो जैसे पता होगा कोई, बल्कि वो इतिहास साल भी पावरपुर है। तो पावरपुर की किसी एरिया में मैं पहली दफ़ा चढ़ गया, मुसाफिर खाना मेरे साथ बंदा था, किसी के घर जाना पड़ गया। तो मैं पहली दफ़ा, मुझे पता नहीं था, वहाँ बच्चियाँ हाथ पकड़ के हाथ से प्यार देती हैं। वो बच्ची ने मेरा हाथ, जवान बच्ची है, कोई आई घर में जब दाखिल हुई, उसका मियाँ भी है, बाकी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है अकेली बच्ची। मेरे साथ भी कोई बंदा है किसी के घर दाखिल हुआ, वो तो उसने जब मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ के हाथ पे प्यार दिया ऐसे, तो जो मेरे साथ था उसको भी हाथ पकड़ के प्यार दे दिया। मैंने कहा नहीं खैर, हम दोनों एक जैसे, कोई ऐसा मसला नहीं कि जो मेरे साथ है वो भी हम एक जैसे हैं। मेरे साथ मंजूर था, ये जानता है। हम वहाँ 7 साहब गए थे, सहाबा इकराम की कब्रें हैं वहाँ पे, 7 कब्रें हैं, काफ़ी लंबी लंबी कब्रें हैं। तो मैं वहाँ हाज़िरी दी और हाज़िरी देने के बाद हम आगे चले गए किसी के घर। तो उसका नाम था अताउल्लाह, जिसके घर गए, अता मोहम्मद या अताउल्लाह या अता मोहम्मद नाम। तो उसके घर चले गए, उन्हें दोनों के हाथ पकड़ के प्यार दे। ये बात मैंने क्यों की, मैंने ये कहा, कहना ये चाहता हूँ कि कल्चर है जिसे आप मायूब समझते हैं, एक बात को हो सकता है वहाँ कल्चर है, वो नहीं समझते। आप जिसे बेअदबी समझते हैं, उनका कल्चर अदब ये है, वो इसी तरह बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ओए करके बात करनी, ओए करके बात करनी, समझ आ गई ना। आप जिसको खुदा की बेटियां नहीं कहते, जमीन के अंदर मौजूद है वो लोग, वो ये गुनाह है। यहाँ कल्चर भी हो तो इनके लिए बात गलत है, यहाँ कल्चर नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सराहतन नस्ल कुरानी के खिलाफ है। इसी तरह औलिया को भी कोई माने या ना माने, वली वली होता है, ठीक है ना। दिन की मुनासिबत की लिहाज से बात करना, सबसे वली 9 दर्जे के होते हैं, औलिया के 9 दर्जे होते हैं। बड़े दर्जे का जो वली होता है वो कुतुब कहलाता है, उसे गौस भी कहते हैं, गौसल आज़म भी कहते हैं। गौस बदलते रहते हैं, गौसल आज़म एक ही रहेगा और वो हुज़ूर गौस पाक, कुतुब बदलते रहते हैं, समझ आ गई। इसालतन और नियाबतन, ये दोनों आवाज़ में जो कुतुब होता है, दोनों आवाज़ रखता है और दोनों आवाज़ में फिट बैठता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत क्या है, बात छेड़ेंगे लंबी हो जाएगी वक्त थोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत क्या है, आदत ये है कि सारे काम खुद ही करता है और खुद कुछ भी नहीं करता। ये खुदा की आदत है, समझ आ गई। खुदा की कुदरत ये है कि जिसे इंसान का दिमाग समझ ना सके। जैसे मैंने पहले कई दफ़ा जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश माँ की तरफ से तो समझ आती है, बाप की तरफ से अकल नहीं समझती। चलो कुरान की आयत है, आप आदम अलैहिस्सलाम पे चले जाए, माँ की तरफ ना माँ है ना बाप है, अकल नहीं मानती। तो ये जहाँ अकल ना माने और वो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के मुताबिक हो, वो खुदा की कुदरत होती है। और जिस शय को अकल माने, अकल के मुताबिक हो, इल्म माने, इंसानी अकल माने, वो अल्लाह की आदत होती है।
लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत मुबारका ये है कि सारी कायनात के काम खुद करता है और वो खुद कुछ भी नहीं करता। उस दिन मैंने कहा था, इल्म का माना बयान किया था। इल्म किसे कहते हैं? तारीफ। किसी को याद नहीं होगी, मेरे ख्याल में भूल गए हो। तो मैं थोड़ा सा इस पर एक फिर बात कर ले, फिर थोड़ी सी, ताकि कुछ लोग बाकी भी उसके साथ मिल जाएं। इल्म कहते हैं दिमाग के अंदर मौजूद इदराक, यानी ऐसा इदराक का माना जिसकी कैफियत इजहार की कुदरत, लायक इजहार भी हो। समझें कि दिमाग की हालत इदराक वो जो लायक इजहार होती है वो इल्म कहलाता है। लेकिन याद रखना, ये ऐनक दुनिया में किसी ने नहीं देखी, मेरे दिमाग में कहीं मौजूद है इसका नक्शा। वो जो दिमाग में मौजूद है वो इसका इदराक है। इसे मैं ज़बान से बयान करता हूँ तो ये उसका इजहार है। मेरे दिमाग में अगर मौजूद हो, ताकि आपको समझ आ जाए, मौजूद हो, आपने कभी आम और ये माल्टा वगैरह कोई चीज़ नहीं खाई, वो मेरे दिमाग में मौजूद है, तो मैं कहता हूँ पीले से रंग का इतना बड़ा आम इतना मीठा होता है कि अगर आप चख लें, या अब आपने सुन ली। तो ज़मीन पर कुछ दर्जे ऐसे होते हैं लोगों के जिनको ये सिर्फ इल्म अता करता है कि उन्हें पता हो कि ये आम ऐसा होता है, लेकिन उसने आम देखा हुआ नहीं होता। वो पहला दर्जा मौलवियों का होता है। मौलवी लोग बैठे हुए सुबह से शाम तक, जिन्हें कुछ नज़र नहीं आता। मैं इमाम सयूती की बात नहीं कर रहा, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की बात नहीं कर रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल कुछ और रंग है, ये अपने वक़्त के कुतुबुल वक्त थे, मुरीद थे ख्वाजा बिशर आफ़ी के। बिशर आफ़ी जो है ना, वो जब बीमार हो गए और इमाम अहमद बिन हम्बल उनकी बीमार कुर्सी के लिए उनके घर गए, तो आगे एक खातून बैठी हुई थी। तो इमाम साहब देखकर बड़े हैरान हुए और नीचे देखने लगे। तो आहिस्ता से बिशर आफ़ी से पूछते हैं कि हज़रत, मैं पहचान नहीं सकता, आपके पास बैठी हुई खातून कौन है? आपने फरमाया, आप नहीं जानते इसे? ये रमला के इलाके की रहने वाली आमना रमलिया है। रमलिया इसलिए कहते हैं कि रमल के रहने वाली थी। ये आमना रमलिया है, ये मेरी इयादत के लिए आई हुई है, आप नहीं जानते इसे? अब इमाम साहब ने उनके बारे में सुन रखा था, ये जानना और सुनना उनके इल्म में थी, बात नज़र में नहीं थी, वो सुन रखी थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल चूँकि खुद कुतुबुल वक्त हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी ने फरमाया था, अगर कोई शख्स जिस घोड़े पर इमाम अहमद सफ़र करते हैं उस घोड़े की दुम सूंघता रहे तो अल्लाह उसे फ़कीह आलम बना देता। हज़रत ख्वाजा खिज़र से पूछा गया इनके बारे में कि इमाम अहमद के बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया, इमाम अहमद के बारे में मैं क्या कहूँ, ये वक्त का कुतुब है, अल्लाह ने इसको बड़ा दर्जा अता किया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब अपने इल्म में तलाश किया तो उन्हें आमना रमलिया मिल गई। तो जब मिल गई तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, हुजूर इनसे दरख्वास्त करें कि कोई बख्शिश की दुआ कर दें। तो हज़रत बिशर आफ़ी ने आहिस्ता से कहा, अब चूँकि साफ ज़ाहिर है कि कोई दर्जा बिशर आफ़ी का भी तो है ना, नंगे पाँव फिरने वाले का। तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, आमना, अहमद की मर्जी ये है कि तू कोई हमारे लिए दुआ कर दे। उन्होंने कहा कोई दुआ कर दे, मुमकिन ने अपने लिए कहा हो। तो बिशर आफ़ी ने वक़्त देखा, अच्छा है तो चलो क्यों ना मैं अपने साथ को शामिल करूँ। आमना, अहमद की मर्जी ये है, अपनी बात नहीं करते। अपनी बात इसलिए नहीं करते, अपना दर्जा छोटा होता तो इतने दूर से चल के देखने क्यों आती वहाँ पे? समझ आई? अपना दर्जा छोटा नहीं था उनका। तो ख्वाजा बिशर आफ़ी जो है उन्होंने फरमाया, अहमद की मर्जी ये है कि आमना तू मेरे लिए, तू हमारे लिए दुआ कर दे। तो हाथ उठा के कहती है, मौला इन दोनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे, इन्हें जहन्नम में न ले जाओ। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, मैंने ये जब दुआ सुनी तो मैं खामोश हो गया। वापस उठ के घर आया, घर आके मैंने मुसल्ले पर तहज्जुद की, जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो नमाज के ऊपर ही मुझे एक ऊँग आई और मेरे सामने एक कागज़ का पुर्जा गिरा। वो बज़ाहिर मेरी ख्वाब में गिरा, लेकिन मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मुसल्ले पर पड़ा हुआ था। मैंने पुर्जा उठा के देखा तो पुर्जे पर लिखा था कि अहमद
वो जो बीबी ने दुआ मांगी थी, हमने दोनों के लिए दुआ कबूल कर ली है। ये मुबारक हो कि तुम दोनों को हमने दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। वो जो दुआ मांगी थी तेरे हाथ में। और अहमद सिर्फ यही बात नहीं, जब मेरे पास पहुंचोगे तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात हुई इल्म की कि उलमा के इल्म में जब ये बात आ गई कि आम का इतना वजन होता है, ऐसा मीठा होता है, इस तरह का होता है, तो ये बयान करते हैं। अगला दर्जा ऐसा है जो इससे ज़रा बड़ा दर्जा है लेकिन बड़े से थोड़ा छोटा है, वो ऐसा दर्जा है, अब वो फ़कीरी में इब्तदा है। जब फ़क्र में कोई शख्स दाखिल हो तो जिसको ये आम का इल्म अता किया है, उस अगले शख्स को आम दिखा देता है, कहता है ये आम है जिसकी मिठास जो है ना वो मौलवी बयान कर रहा था, उसे दिखा देता है। जिसे दिखा देता है वो चुप हो जाता है। वो जिन्ना नहीं देखिया वो बोलते नहीं, तो जिन्ना देख लिया वो बोलते नहीं। जड़े मेर मुराद नू जानते ने गल दसदे ने, गल खोलते नहीं। समझ आ गई ना? वो जो बोल रहा है उसने देखा नहीं, ये जिसने देखा है ये चुप हो गया है। इसका एक अगला दर्जा भी है, उसे बुला के आम काट के खिला के बता देता है ये लो खा लो देखो। तो वो जो खा के आया है उसमें, वो जिसने देखा है उसमें और वो जिसने नहीं देखा शोर मचा रहा है उसमें फर्क तो होता है। अब रहा मसला मानने का, कोई माने या ना माने, किसी के मानने का ना वो मोहताज। कोई कहे ये फरिश्ते उसकी बेटियां हैं तो कहता फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, ये लोगों में मौजूद हैं। तो जहाँ बेटियां कहने वाले हैं वहाँ ना कहने वाले भी मौजूद हैं। और यार के 9 दर्जे हैं, सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है जो आप आम सुनते हैं। उसके बाद फिर एक आइमा का दर्जा आता है। ये आइमा वो नहीं है जो इमाम बनते हैं जैसे इमाम आजम अबू हनीफा वगैरह, नहीं नहीं, ये आइमा बाकायदा तसव्वुफ की इस्तिलाह में एक फ़कीरों का रैंक होता है आइमा। ये इनका नाम कोई भी हो, खुदा के यहाँ इनका 2 नाम होते हैं तो इन नामों से पुकारा जाता है, अब्दुल रब और अब्दुल मलिक के नाम से। यूँ समझने की ये एक रैंक है, ये एक नाम है जो इस आइमा की पोस्ट पर बंदे को फाइज किया जाता है। और ये सारे के सारे ये जो आइमा होते हैं ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। आइमा के बाद फिर औताद का दर्जा आता है, ये 4 होते हैं सिर्फ। एक मशरक में ड्यूटी होती है, वो शेख शिबली का बदल जो मैंने बात बयान की आरिफ का बताया, जैसे कहा कि आशिक हो तो गिला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ये भी आरिफ की बात आई ना, उन्होंने कहा आरिफ हो तो इलाका नहीं मांग सकता। जब आरिफ बनता है तो उसे उठा के जिस इलाके में मर्जी है वो पोस्ट कर देता है, ड्यूटी लगाता है फलां। आप लोगों ने सुना होगा कोई फकीर कहता, कभी किसी ने कहा हो शायद बदली, मैं तो सुनता रहा हूँ कि इस एरिया में फलां फकीर की ड्यूटी है, इस वक्त फलां ड्यूटी पर है, ये फलां से मिल दो, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो ये ड्यूटी वाले जो फकीर होते हैं, वो ड्यूटी वाला सब कुछ होता है। तो वो 4 औताद होते हैं जो मशरक मगरब शमाल जनूब 4 हिस्सों में तकसीम करके ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैठाए होते हैं। वो सारे कंट्रोल में होती है पूरी ज़मीन उनकी। फिर औताद के बाद नुकबा होते हैं, नुकबा 7 होते हैं। नुकबा जो है ये 7 होते हैं। और ये जो 7 होते हैं ये जिसे आप कहते हैं ना हफ्ते इकलीम, हफ्ते इकलीम, ये ज़मीन को बांटा जाता है। कोई आदमी को बच्चा है छोटा लगा रहा है, ज़मीन को 7 हिस्सों में तकसीम करके एक एक हिस्सा दे दिया जाता है। फिर नुजबा होते हैं, फिर इनके बुर्ज होते हैं, आसमान के 12 बुर्ज बनाए जाते हैं। जैसे एक बुर्ज में 1 महीना आपका सूरज रहता है, तो जिसकी वजह से नीचे ये आप लोगों के सितारे बनते हैं। और ये एक इल्म है जो कि इल्म अब काहिनों के पास तो नहीं रहा, ना नजूमियों के पास ऐसा इल्म है, लेकिन जो इस इल्म को रखते हैं, मैं मौला अली शेर खुदा की बात करने लगा, वो ज़मीन पर बैठे हुए ये बात करते हैं कि हमसे ज़मीन से की बातें ना करो, मुझसे आसमान की कोई बात करो, मैं ज़मीन से ज़्यादा बेहतर आसमानी रास्तों को जानता हूँ। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था। तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंसानी शक्ल में नाज़िल हुए, तो आगे सामने खड़े हो गए और बड़े अदब के साथ जैसे मुरीद खड़े होते हैं जो कि आस्ता से कहते हैं, हुजूर आपने फरमाया है कि आप आसमानों के, मैंने सुना है, क्या बात सच है? हमने बताया हाँ सच है। तो हुजूर मैंने पूछना था कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अब जिब्रील अमीन सामने खड़े हैं इंसानी शक्ल। मैंने पूछना था कि अगर आप ये, इस वक्त जिब्रील कहाँ है, आसमान में कहाँ बैठे हैं? तो मौला अली शेर खुदा ने ऊपर देखने की बजाय निगाहें झुकाई,
इसका मतलब नजर तो इला, उनका बेटा कहता है नजर तो इला बज़ातिल्लाह जमअन का खलदलत नला हुक्म तसाली। सारी अल्लाह की जितनी मखलूक है 18,000 आलिम मेरे हाथ पर ऐसे होते हैं जैसे एक राई का दाना होता है। तो राई का दाना जब हथेली पर हो फिर ऊपर नहीं देखता, फिर नीचे देखता है। इसी मकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अलम नशरह लका सदरक, क्या मैंने तेरा दिल जब ऐसे था महबूब तुझे ऐसे खोल नहीं दिया। सुभान। जब मैंने खोला तो सारे आलमीन मेरे तेरे दिल में आ गए। अब तुझे किसी को देखने के लिए ऊपर देखने की जरूरत नहीं महबूब, अगर तू अर्शल ओला को भी देखना चाहे तो नीचे देख, अर्शल ओला भी तेरे दिल के अंदर आ गया है। मैंने तेरे दिल को इतना बड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, नाराए गासिया, या गासिया, ने हजूर बाबा अली सरकार जिंदाबाद। बस ये बात किनारे लगाऊं ताकि आप लोगों को इतना दिल को बड़ा कर दिया, तो दिल खुल गया। फिर सारे तो मौला अली शेर खुदा का हुजूर का दिल किसने खोला था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और मौला अली शेर खुदा का किसने खोला था? सरकार दो आलम। कल्बे मुस्तफ़ा को खुदा ने खोला और कल्बे मुर्तज़ा को मुस्तफ़ा ने खोला। उन्होंने जब खोला तो उन्होंने भी निगाह झुकाई, तो झुका के थोड़ी देर देख के कहते हैं भाई जिब्रील इस वक्त आसमानों का मैंने चपा चपा देख लिया, आसमान में कहीं नहीं। अच्छा ठहर जाओ, रुक जाओ, जमीन देखते हैं। दावा तो सिर्फ आसमान का किया है ना, तब फिर जमीन का तो पता नहीं होना चाहिए। लेकिन अली शेर खुदा नबुव्वत के शहर का दरवाजा है। मेरे मुस्तफ़ा की चारपाई पर जब लेटे तो फकत मुस्तफ़ा को और अबू बकर को पता था कि चारपाई पर अली शेर खुदा लेटा हुआ है। आलम कुफर को ये नहीं पता था, वो देख कर समझ रहे थे मुस्तफ़ा लेटा हुआ है। उनका समझना भी हक था, इनका समझना भी हक था। मसनद मुस्तफ़ा की थी, आराम फरमा अली अल मुर्तज़ा हैं, लिहाजा कुफर ये समझता है कि मुस्तफ़ा लेटे हुए हैं। यही समझना चाहिए कि जानशीन मुस्तफ़ा है, यही समझना चाहिए। और मेरे आका ने जब अपनी चारपाई पर इन्हें लिटाया, अपनी मसनद पर बिठाया, तो ये समझ कर नहीं बिठाया कि कोई इसे अली कहे, नहीं। जब मैं सामने हूँ तो अली और मुर्तज़ा का हो, जब मैं चला जाऊँ तो इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई मामूली काम नहीं था। बात समझ आई ना? अब जब इनका दिल वो खोला, दिल ने फरमाया दावा तो आसमानों का था लेकिन देख जमीन को भी रहे हैं। आपने देखा और देख के फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, जरा जमीन को भी देख लेते हैं। जमीन की तरफ देखा तो फिर आंखें बंद कर दी। हम खोल के देखे कुछ नजर नहीं आता, ये बंद कर दे तो नजर आता है इन्हें भी। आंखें फिर बंद कर दी और ऐसे देख के चारों तरफ देख के कहते हैं ओ भाई जमीन में भी नहीं, आसमानों में भी नहीं, मुझे लगता है कि सवाल करने वाला खुद जिब्रील अमीन। अब आपने फरमाया लगता है, इसका मतलब ये है कि आप कह दे तू जिब्रील है, तो वो ना भी होता तो अल्लाह उसे जिब्रील बना देता। लेकिन इनका जो शुबा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शुबे में भी इतनी तकबीयत पैदा करता है कि मुझे लगता है कि तू ही जिब्रील है। तो जिब्रील अमीन ने सर झुका दिया, अर्ज़ की हुज़ूर मैं ही जिब्रील हूँ। समझ आई ना? तो फिर आगे ये 12 बुर्ज हैं, तो ये उस वक़्त ये सारे के सारे 12 ही होते हैं, जो नुकबा होते हैं, नुकबा ये 12 ही होते हैं। फिर उसके बाद अगला दर्जा नुजबा का आता है। नुजबा जो है ये 8 होते हैं एक वक़्त में, इनकी भी ज़मीन में ड्यूटियाँ हैं। मैंने याद रखना, मैंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत ये है कि सारे काम खुद करता है, खुद कुछ भी नहीं करता। पानी बारिश बरसानी हो तो मिकाईल को क्या रखा है, तुमने बारिश बरसानी, रिज़्क़ देना है तो वो उन्होंने करना है, वही पहुँचानी है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, वो उधर ऊपर अपने, तो मुख्तलिफ उसने अपने अपने कारिंदे रखे हुए आसमानों पर। ये हर कोई मानता है यार, जब इंसानों की बारी आती है तो आपकी सुई क्यों फंस जाती है? क्यों नहीं मानते कि ज़मीन पर दाता अली अजमेरी भी कुछ अता कर सकते हैं? समझ आ गई ना? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह आसमानों में अपने बंदे अपने काम के लिए रखे हुए हैं और जो उसके काम करने वाले हैं उनकी तरफ उंगली नहीं उठाने देता किसी को, इसी तरह उसने ज़मीन में भी काम करने वाले रखे हुए हैं। तो फिर वो जब 8 होते हैं, समझ आई? ये भी खुदा के काम करते हैं। और इमाम शरानी फरमाते हैं कि इनका अपने अपने इलाके में सिक्का चलता है, अपने अपने इलाके में इनका सिक्का चलता है। और फिर उसके बाद
एक दर्जा आता है हवारी का, और हवारी पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पहले हवारी के मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नहीं हजरत जुबैर बिन अवाम जो है ये पहले हवारी के मकाम पर पहुंचे थे हुजूर के ज़माने में ही। उसके बाद एक आखिरी दर्जा आता है ख़त्म का, ये लफ्ज़ी ख़त्म है, ख़त्म का दर्जा आता है। ये जो ख़त्म का दर्जे पर होता है ये उम्मत मोहम्मदिया का जिसके ऊपर रंग मोहम्मदी चढ़ा होता है, ये अपने वक़्त में एक ही होता है बस। और मेरा ख्याल है कि वो शख्स ये कह सकता है कि हमारे ऊपर आकर विलायत ख़त्म हो गई है जी, इसके बाद फिर विलायत किसी को नहीं मिलने वाला। वो किसी को पता नहीं चला, कहने वाला कह के चला गया, किसी को समझ नहीं आई कि वो उस वक़्त में जिस वक़्त किसी ने जिसने भी फरमाया, चले जिसने क्या फरमाया उलझन में क्यों बात रखें, सीधी गल है। मैं बाबा हुजूर सरकार के पास बैठा हुआ था, बाबा हुजूर ने फरमाया कि बस ये हम जिस तरह हादी पेशवा आखिरी नबी और रसूल बन के आए हैं, हम भी आखिरी वली बनकर आए हैं। हमारे पास कोई हमारे बाद कोई विलायत नहीं। ये दर्जा और ये मकाम ख़त्म का होता है, ये चलता रहता है आगे, ये ख़त्म के मकाम ये चलता रहता है। एक शाख ख़त्म हुई, इस रंग का फ़कीर कोई नहीं आएगा, अब ये ख़त्म हो गई है। लेकिन दूसरे किसी रंग में ख़त्मियत की ही रैंक के साथ, ख़त्मियत के ही रैंक के साथ किसी दूसरी शेप किसी दूसरे रंग में अल्लाह का फजल इंसानों पर नाज़िल होता रहता है। ये जब मकाम सारे के सारे अपने वक़्त में, बस आखिरी बात करता हूँ, अपने वक़्त में हज़रत अवैस करनी ने भी हासिल किया था इस मकाम पर जब फायज हुए थे। अब अवैस करनी पर्दे में रहे, अब भी अवैस करनी का एक नहीं कई मज़ार है दुनिया के अंदर, एक मज़ार नहीं है। किसी को सही अब भी नहीं पता कि असल अवैस करनी किस में मदफून है। लोगों का गमान है ये कब्र है, कोई कहता है नहीं जी वो कब्र है, कोई कहता है नहीं जी वहाँ मदफून है, वगैरह वगैरह। इस तरह कई एक हैं। क़यामत को ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया चूँकि अवैस छुप के रहता है, अवैस तन्हा रहना चाहता है, छुप के रहना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब मेरा अवैस कब्र से निकलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पर्दे को कायम रखेगा। 70,000 फरिश्ते हम शक्ल अवैस पैदा होंगे और वो कब्र अवैस के बीच में से अवैस के साथ निकलेंगे। और जब जन्नत जा रहे होंगे तो अवैस के साथ जन्नत जाएंगे। किसी की ख्वाहिश हुई, तलब हुई, किसी की तलब हुई कि फिर अवैस का पता कैसे चलेगा। ये वो आम बात है जो मैं बताने लगा हूँ, जो पिछली दफ़ा इतवार को भी मैं बयान करने लगा था, जिस पर मेरा ख्याल मैंने कहा था एतबार का क्या माना है, फिर उसका माना मेरा ख्याल बयान नहीं किया। एतबार कहते हैं हक और हक की मजहरियत को ऐनियत के मकाम पर, उसके एक ऐन होने के मकाम पर उसकी वजह को दरियाफ्त कर लेना यकीन के साथ, उसे एतबार कहते हैं। और आप भी एतबार को यकीन के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दो में से दो का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। दो में से यानी हक हक है और एक उसका मज़हर है, दो हुए ना, ये दो हैं या एक। मसलन इब्न अरबी ने एक बहस छेड़ी जो मैंने उस दिन कि लफ्ज़ पहले है या माना, असल चीज़ पहले क्या है, तो इसके ऊपर बाकायदा फिर बहस रही उलमा की। और इब्न अरबी के ज़माने में इब्न अरबी ने ये भी फरमाया, आपने फरमाया एक दर्जा और या का रजबी भी होता है, मैंने बयान किया बीच में 9 में से। आपने फरमाया नुजबा के बाद एक हवारी के बाद एक दर्जा नुजबा रजबी का आता है। फरमाया कि पूरा साल ये फ़कीर रहते हैं, इनकी फ़कीरी पर, इनके फ़क्र पर बहार रजब की अवल में पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक ये मस्ती में होते हैं उस वक़्त। उनसे पूछा गया हुजूर कि इनकी शान या पहचान क्या है। आपने फरमाया रजबी की पहचान ये है कि रजब के महीने में ये मस्ती में होते हैं, और इनको पहचानना हो तो ये किसी राफजी को देखें तो वो उन्हें खंजीर की शक्ल में होता है, इंसान है, जब ये देखते हैं तो इन्हें खंजीर नज़र आता है और ये उसे कहते हैं दफ़ा करो इसको, पीछे ले जाओ, पीछे। किसी को समझ नहीं आ रही होती, वो उसे एक बंदे से मिलना नहीं चाहते, इसको दफ़ा करो निकालो। आपने इब्न अरबी फरमाते हैं कि एक शख्स एक रजबी के सामने आया, मेरी मुलाकात हुई उससे, वो शख्स सामने आया तो उसने उसे कहा दफ़ा हो जाओ नहीं तो तौबा करो। वो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा जी तौबा। आपने फरमाया तौबा करो, निकल जाओ मेरे पास से, चले जाओ। हत्ता कि वो समझ गया कि मैं असल में अंदर से राफजी हूँ, तो उसने अपनी रफजियत से तौबा की, लेकिन ऊपर ऊपर से तौबा की और फिर करीब आया। आपने फरमाया दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ तुम मेरे सामने से।
जब उसने पक्की तौबा की फिर आपने कहा हाँ अब बैठ जाओ, इस तौबा पर कायम रहना, अब तूने सही तौबा की। इब्न अरबी फरमाते हैं फिर मैंने उससे पूछा तो मुझे फिर उसने बताया, उसने कहा तू नहीं देख रहा था इसे? मैंने कहा मैं तो देख रहा था, तू बता के तूने क्या देखा है? कि जो कुछ तूने देखा है मैंने भी वही कुछ देखा है। पता ये चला कि इंसानी शक्ल में खंजीर और सूर फिरते हैं देखने। अब कोई किसी को सलाम कैसे करे, सलाम का जो साहिब नज़र लोग ऐसे भी गुजरे हैं, अगर कोई सलाम करे तो आगे से गालियां देते हैं। तो आम सुनने वाला शख्स कहता है यार अजीब बंदा है, इसे भी कहता है ये वली है, ये वली हो सकता है। सलाम करें तो सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है, पता है ना, फ़र्ज़ है। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ की अदायगी के वक्त ये गालियाँ देता है, ऐसा भी कोई हो सकता है। फिर वो पीछे चले जाते हैं सारे, जैसे आजकल जो है ना वो जो ग्रुप बने होते हैं उसमें इल्मी मुशगाफियाँ होती हैं। सुबह सुबह हर कोई अपना इल्म झाड़ रहा होता है, किसी ने हदीस पाक अपलोड कर दी, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने नसीहतें। तो इतनी नसीहतों के बावजूद ज़माना बेनसीहत रह गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। तो रजबी की बात शायद मैं कर रहा था, फर्क चले तो रजबी की समझ आ गई। और आपने उनसे पूछा हुजूर फिर ये जो नुकबा हैं इनकी क्या पहचान है? वो मेरे ज़हन में एक और बात आ गई, नुकबा की क्या पहचान है? आपने फरमाया नुकबा की पहचान ये है कि पाँव रख के कोई शख्स चला जाए और नकीब हो ज़माने का, वक्त का, उसने जिस जगह पाँव रखा है उस जगह को देख के बता देगा ये बंदा बदबख्त था या खुशबख्त है। अगर खुशबख्त हो तो भी बता देगा, बदबख्त हो तो भी बता देगा। उसकी समझ और ग्रिप में होता है सारा कुछ। ये सारा कुछ अता अल्लाह करता है बंदे को, बात समझ आइए ना। इसलिए मैंने कहा कि जिसे अल्लाह कुछ अता कर दे उसे कोई कुछ माने या ना माने। मेरा आप लोगों से सवाल है, जंगल में चले जाते हैं, जंगल में बहुत सारे खरगोश फिर रहे हैं, आपको इंसान मानते हैं? जो खरगोश क्या देख लें अगर तो क्या कहेंगे ये बंदा है, ये इंसान है? नहीं कहते। तो ना माने तो अगर आप इंसान तो है ना आप, तो उसके ना मानने से कोई फर्क पड़ता है? तो बच्चे इसी तरह हम इन्हें माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरे अपने ऊपर ही कोई फर्क पड़ जाएगा, इन्हें मानना पड़ेगा। जिसे अल्लाह कुछ दे देता है उसे बच्चे मानना पड़ता है, समझ आ गया? मानना पड़ता है। अब जिस वक्त 70,000 के जुर्मट में अगर ख्वाजा अवैस करनी जन्नत में दाखिल होंगे तो दरवाजे पर उन्हें रोक दिया जाएगा, पूरे काफिले को रोक दिया जाएगा, सारे चुप रहेंगे, सारे के सारे। जो 70,000 फरिश्ते हैं उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होगा अवैस कौन है, सबको यह पता होगा मैं नहीं हूं। समझ आ गई? दूसरे फरिश्ते को भी पता है मैं नहीं हूं, उसको भी पता है मैं नहीं हूं, लेकिन ये वाला समझता है शायद वो है, वो वाला समझता है शायद वो है। अब अवैस को भी दिखाना है लोगों को कि ताकि पता चले कि अवैस कौन है। तो दरवाजे पर रोक दिया जाएगा, अब कोई बोल नहीं सकता, वहां दरवाजे पर रुक जाए आप अंदर नहीं जा सकते, वहां कोई बोल नहीं सकता। वहां जो शख्स बोलेगा वो सिर्फ एक अवैस करनी बोलेगा। अगर ख्वाजा अवैस करनी दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे मुझे क्यों रोका गया है, अब 70,000 जान जाएंगे सारे के सारे ये अवैस करनी, मुझे क्यों रोका गया है। उनसे उस वक्त अदब से कहा जाएगा, फरिश्तों को हुक्म होगा, अदब से कहा जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मोहब्बत मुस्तफ़ा का सिला देना चाहता है, आपको इसलिए रोका गया है। आप जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको सिले के लिए रोका है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि मेरे अवैस से कहो मुड़ के दोज़ख की तरफ देख और अब अपनी उंगली का इशारा कर, तेरी उंगली का इशारा जिधर जाएगा मैं उन सब की बख्शिश फरमा दूंगा। उस वक्त दरवाजा जन्नत पर खड़े होकर अंदर दाखिल होने से पहले अगर ख्वाजा अवैस करनी मुड़कर दोज़ख की तरफ देखेंगे, उंगली उठाएंगे, इशारा जिधर जिधर जाता जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं होगी, उठा उन्हें जन्नत में डाल। ये मकाम है वली का, ये मकाम है कलमा पढ़ने वालों का, ये मकाम है बाहर गलियों में फिर के मोहब्बत करने वालों का। और वो जो जुल्फे पकड़ के कंधों पर बैठे रहे उनकी बात कुछ और होगी। और जिनको अपने कंधों पर बिठाए रखा मेरे मुस्तफ़ा ने, जिनको कंधों पर, उनकी बात कुछ इस तरह से और होगी कि वो तो बगैर पूछे ही पहले से ऑर्डर कर दिए जाएंगे। खबरदार जिसको हसन और हुसैन कह दें उसे न रोकना, ये क़यामत को ये बात होगी। फिर नवासों की नाना का मकाम, इससे फिर कुछ ना करें। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए
भूखा रह गया। मुझे चौधरी साहब ने पूछा इतना जल्दी जुमात कराएंगे, मैंने कहा असल में वो खाना शाना खा के बर्तन धोने जाना, आप लोगों धोने धुलाने वाले जितने भी हैं सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को आखिरत में माफ़ करे, अल्लाह आप लोगों पे रहम करे, अल्लाह पर्दा रख ले आप लोगों, खुदा पर्दे को पसंद करता है, अल्लाह आप लोगों का पर्दा रख ले, आप लोगों को अल्लाह रिज़्क़ हलाल करे, इतना एक रिज़्क़ दे जिसका हिसाब ना लिया। मैं एक दफ़ा सरकार के पास बैठा था तो बाबा हुज़ूर सरकार ने हाथ उठाया, हालांकि हाथ उठाना इतना इस तरह मामूल नहीं होता, मुझे फरमाते हैं बैठो बैठो हाथ उठाओ, मैंने हाथ उठाया और मैं और बाबा जी अकेले, सरकार फरमाते हैं ऐसे हाथ उठा के फरमाते हैं इतना दे कि जमीन पर मिटे ना। हाथ मुंह पे फेर दिए तो मैंने हाथ जोड़ दिए, सलाम में मैंने हाथ जोड़, मैं कहा हुजूर क्या कहते हो, मैं कहा हुजूर इतना नहीं चाहिए, मैं कल क़यामत को उधर साफ देता रहूँ वहीं फंसा रहूँ, है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, बस किसी की मोहताजी ना हो। अच्छा फिर हाथ उठाए, चल हाथ उठा कहते मौला बस इतना एक देवी जिसका हिसाब किताब ना हो। अगर उस वक्त मैं चुप हो जाता तो जो दुनिया की पाया की जिंदगी है ना वो जरा अच्छी हवाओं में गुजर जाती। क्यों? उन्होंने अपना कोटा इस्तेमाल कर दिया और मेरे कहने पर नहीं किया। कहने पर करें तो कुछ और बात है, खुद अपनी मर्जी से किया, कोटा इस्तेमाल कर दिया, जरूरत नहीं। किसी वक्त मैं सुनाऊंगा कि जब बचपन में छोटे से थे, इमाम अली मुकाम इमाम हसन मुज्तबा तो शैतान का और खुदा का भी एक मामला है। अल्लामा अब्दुल करीम शहरस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल मिलल व नहल में बहुत बड़ा एक मुनाजरा लिखा है कि शैतान मुनाजरा करने खुदा के साथ गया था। ये फिर बताऊंगा किसी वक्त, अब वक्त भी इतना हो गया। और दूसरी कभी मुझे याद कराना ये भी बता दूंगा, जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक यहूदी ने अगवा कर लिया था बचपन में, तो फिर इमाम हसन मुज्तबा क्या उम्र 4-5 साल की थी, इमाम हसन मुज्तबा ने क्या फरमाया, खड़े होकर आपने फरमाया खबरदारा निकाल बाहर, नहीं तो मैं अपनी माँ से कहूँगा बददुआ कर दे। जब ऐसा कहा आका अलैहिस्सलाम की आंखें खराब हो गई थी बचपन में, ठीक है ना, आंखें खराब हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये इल्म की होती है। मेरा ज्यादातर वक्त जो होता है ना, मुझे बात का चौधरी साहब पूछते हैं क्या करते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ज्यादातर वक्त मेरा मुताले में गुजरता होता है, या मुताले में होता हूँ या फिर किसी तस्वीर में होता हूँ। चले मैं एक और तहदीस नेमत के लिए बात करने लगा हूँ, मेरे घर वालों को थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा पता है, और आप लोगों को, ताकि आप लोगों के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो कि आपका रब सुनता है। 2-4 दिन की 3 दिन की बात है, रात को कोई 2 सवा 2 ढाई बजे का टाइम होगा, तो मैंने अपने रब को आवाज़ दी, मैं आगे ज़्यादा नहीं बताता, उसमें थोड़ा बताऊंगा। आवाज़ दी, वो बोल भी पड़ा और उसी वक्त उसने बात मेरी मान ली। और ये आपको पता है कि मैं वो मुरीद करने का शौकीन भी नहीं होता, बंदों से ज़्यादा मिलता भी नहीं, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो ये बातें बयान करके तो मेरा किसी को फंसाना आगे मकसद नहीं होता है, कोई मेरे पास फंसे आए, ये तो मैं चाहता नहीं। मैं तो कहता हूँ जो 2-4 जाते हैं चले जाए, अच्छा है। रेडी जो है ना आगे खोती लगी है, पीछे रेडी पर वजन है ज़्यादा, 2 गड्डियाँ उतर जाएंगी, गड्डियाँ घास की गड्डियाँ होती क्या कहते हैं, पूले गड्ढे गड्डियाँ, तो उतर जाएगी, वजन कम होगा, खोती सारी से खींच लेगी। समझ आ गई? हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती, कोई माने या ना माने, तेरा काम है, तू माना कर उसे, बच्चों से। ये फिर जितने भी बड़े बड़े औलिया होते हैं ना, हज़रत इब्न अरबी से पूछा गया कि ये जो नुकबा होते हैं इनका ज़िंदगी में मशगला क्या होता है, उन्होंने फरमाया 4 बातें होती हैं इनकी, चुप रहते हैं, तन्हा रहते हैं, भूखे रहते हैं और जागते रहते हैं। ये 4 चीज़, खामोश हो रहते हैं, अकेले रहते हैं, भूखे रहते हैं, जागते रहते हैं, बस। पूछा हुजूर इतना लंबा भूख, 2 दिन 4 दिन, आपने फरमाया ना ना 7-7 दिन तो भूख जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने काटी हुई है, 7 दिन कुछ नहीं खाते। आपने फरमाया हज़रत अहमद हज़रत वो बातें और याद भी थोड़ी तो नहीं ना, मुझे वक्त नहीं होता आप लोगों को असल में जाने का ख्याल रखता हूँ, आप लोगों के गरीबों के पेट्रोल का भी अल्लाह की कसम ख्याल रखता हूँ। इतने दूर से खर्च करके आते हैं तो छुट्टियाँ दे देता हूँ, ये छुट्टियाँ हैं भाई, तो वहाँ नहीं देता था, छुट्टी करीब होते थे, यहाँ से मैं क्या देता हूँ। अभी परसों इतवार की छुट्टी होगी, कल इतवार है, छुट्टी होगी। अहमद हज़रवी को एक फ़कीर मिलने आया, अहमद हज़रवी देख कर खुश हुए
उन्होंने 7 दीवों में तेल डाला, 7 दीवों में। अब दीवों से बात आई तो मुझे फिर एक और दिया भी याद आ गया, चले मैं इमाम मूसा काज़िम की बेटी की बात भी सुना देता हूँ। 7 दीवों में तेल डाला, 7 दीवों में, तो तेल डाल के तो उसकी खुशी में 7 दिए जलाए। तो जब 7 के 7 जला दिए तो उसने कह दिया, अहमद हजरवी, फकीर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का फजूल खर्ची करे। तू फकीर है, वली है, तुझे क्या जरूरत है, एक ही काफ़ी है। हज़रत अहमद हजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए 7 दिए जलाए हैं, तू जिसे फालतू समझता है उसे बुझा दे, उठ के खड़ा होके। अगर बुझ गया तो समझना मैंने जलाए हैं, ना बुझे तो समझना फिर उसने जलाए। उठ के वो 2-3 जगह उसने कोशिश की, एक को बुझाऊं एक को बुझाऊं, कोई फूके मार मार के थक गया, दीवा ना बुझा। अहमद हजवी मुस्कुरा पड़े। अहमद हजवी ने फरमाया, वली होकर तू समझता है कि मेरा हाथ उसका हाथ नहीं, अगर ये हाथ उसका हाथ है तो जिसको वो खुद जलाए उसे कोई फूंक मार के बुझा कैसे सकता है। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। तो अपने उस नूर को उसने मुकम्मल करना है। और ये राज तुझे अभी समझ नहीं आएगी, रात गुजार मेरे पास, कोई खाना खाते हैं, कोई यार की बातें करेंगे, सुबह पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों 7 दिए जलाए हैं। तो जिस वक्त 7 दिए रात गुजर गई, 7 के 7 जलते रहे, हवा भी चलती रही, दिए की जो वो दीवा उसी को कहते हैं ना, उसके ऊपर लालटेन तो होती है जिसके ऊपर आप शीशा होता है, तो दीवे पर शीशा नहीं होता। हवा भी चलती थी तो उसकी जो जलने वाली जो उसका जो शोला था वो ऐसे ऐसे नहीं होता था, सीधा जलता रहता, हवा भी कुछ नहीं कर सकती। जब रात गुजरी और सुबह उठे, अहमद हजवी ने फरमाया, फजर की नमाज से फारिग हुए, आपने फरमाया आज चल चले। एक गिरजे में दाखिल हुए, उस गिरजे में एक राब और 69 बंदे, टोटल 70 लोग। एक राब तकरीर कर रहा था, 69 लोग सामने बैठे हुए सुन रहे थे उसकी बात। अहमद हजवी जब अंदर दाखिल हुए तो वो जो कुर्सी वाला था उठ के खड़ा हुआ। खड़ा होके जब अहमद हजवी से मुलाकात हुई, मिला, तो आप बैठे ही थे कि कुर्सी वाले ने भी कलमा पढ़ा, 70 के 70 पढ़ चुके। तो जब 70 ने कलमा पढ़ लिया तो आवाज आई उस गिरजे से, अहमद हजवी, तूने हमें राजी करने के लिए 7 दीवे जलाए थे, मैंने तेरे वसीले से 70 लोगों को दोज़ख से बचा के ईमान अता कर दिया। आपने फरमाया उस वली से, आपने फरमाया अब पता चला है 7 दीवे मैंने उसके लिए जलाए हैं, उसने मेरे कदमों की आने की, मेरे पाँव की निशानात की कोई लाज रख ली है, 70 लोगों को दोज़ख से बचा दिया इनका। और ये दीवे से बात आई तो फिर वो मेरे ज़हन में एक और वाक़या आ गया। वाक़या अच्छा है, सुनने वाला है, आपके पेशवा लोग, आप इनके वारिस हैं, ये आपके अबाव अजदाद गुजरे हैं, आप इनके वारिस हैं, मानने वाले हैं, इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपके ईमान को जिला मिले। हजरत इमाम मूसा काज़िम की साहबजादी की कब्र पर एक शख्स तेल लेकर गया, जैतून का तेल, और उसने जाकर कहा, 20 रतल तेल किताबों में आता है, लेकिन चलो उसने जाकर कहा कि ये जितने दीवों में आता है ना, जो वहाँ मुजावर बैठा हुआ था, उसने कहा सारे दीवों में जाग लगा दे, तो भाई आज ही रात इसे जला के ख़त्म कर देना, कल अल्लाह और देगा, उसकी मर्जी थी, कल फिर देंगे। उसने डाल दिया सारे दीवों में, बंदा वापस आ गया, दीवों में डाला, तो जब उसे माचिस लगाने लगा तो एक दीवा भी जला नहीं, सारे के कोई ना जला, आग ही नहीं पकड़ती थी, जलता नहीं था। रात हुई जिस वक्त, वो हैरान परेशान, अब रात हो गई, ये सुबह देखेंगे क्यों नहीं जला, कोई दीवा ना जला। जो ही सोया तो ख्वाब में देखा कि हज़रत बीबी साहिबा, उनका नाम भी आमना था, इमाम मूसा काज़िम की साहबजादी हज़रत बीबी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो आपके ख्वाब में आ गई और ख्वाब में आके अपने मुजावर से कहती है, ये तेल देने वाले से कहना हराम हमने ज़िंदगी के ज़मीन के ऊपर कभी नहीं खाया, हराम का तेल हम ज़मीन के अंदर आके भी कबूल नहीं करते। इसे कहो कि ये तेरा तेल हराम का है, कबूल नहीं, इसको आग नहीं लग सकती यहाँ। वो कहता है मैं सुबह तेल डाल के इसे वापस कर लो, तेल वापस लेके वापस जा रहा था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस शख्स से पूछा, मैंने अभी तेल रखा हुआ है, मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं एक नजूमी हूँ। उसने कहा तेरी कमाई का जरिया क्या है? कि मैं लोगों का हिसाब किताब करता हूँ और लोगों से पैसे लेता हूँ। आपने फरमाया मैं देख कर समझ गया
तो मैंने इस हिसाब किताब वाले पैसों का तेल वापस किया। मैंने कहा मियाँ हम तो आंखों वाले नहीं, तो तुम्हें पता है कि वो तो उनको आंखें अता कर देते हैं जो नबीना उनके पास जाते हैं। वो इमाम मूसा काज़म की साहबजादी है जो लेटी हुई है, उसने तेरा तेल कबूल नहीं किया। वो फरमाती है उनसे जाकर कहना अपने अमल से तौबा कर, हमने हराम जिंदगी में ज़मीन पर रहते हुए कभी नहीं खाया, अपने करीब नहीं आने दिया, तेरा हराम का तेल हम आज कैसे कबूल कर लें। तो ये तेल उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी कब्र पर तेरे हराम के पैसों का तेल नहीं जल सकता। तो जो लोग इस मकाम पर होते हैं और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह का दर्जा अता करता है, रब इस तरह की शख्सियतों का फिर खुद ख्याल रखता है। तो जब खुद ख्याल रखे तो उसे कोई आखिरी जुमला बोलूँ कि माने या कोई ना माने, किसी के मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसे मैंने रेलेवेंट कर दिया इस बात से कि जो लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानते हैं तो क्या वो खुदा की बेटियां हो गई हैं? इसका मतलब है नस्ल इंसानी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलत मानते हैं और जो नहीं मानते वो सही है। इसी तरह इधर जो औलिया को या हुजूर गौस पाक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुजूर गौस पाक की भी हैं, ये तो ज़मीन के जिधर ज़रों पर चले। हुजूर गौस पाक मदीने से वापस जा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम करके तो वापस जा रहे थे, तो रास्ते में एक बंदा चोर खड़ा था, तो उसकी मर्जी थी ये कोई बाबा आ रहे ऐसे लूटेंगे। जब करीब आए उसने लूटने की नीयत से आगे हुआ, करीब हुआ, तो इन्होंने दिल की उसकी नीयत जान ली और इन्होंने दिल ही दिल में अपने रब को आवाज दी। ये दिल ही दिल में, इसकी एक बात से दूसरी बात आगे चलती है। सैयद मोहम्मद जाफर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे 90 साल हो गए लोगों को वो दिल की बात बताते बताते, लेकिन 90 साल, या एक जगह पे फरमाया 90 साल सीखता रहा, 33 साल हो गए। अब इतनी लंबी उम्र भी उनकी तो थी। उन्होंने फरमाया मुझे 33 साल हो गए लोगों को सुनाते हुए, किसी पर असर नहीं होता। किसी ने पूछा कि हुजूर वो जो बात आप सुनाते हैं वो आप खुद कहाँ से सीखते हैं? आपने फरमाया उसकी ना कोई आवाज़ है ना वहाँ कोई लफ्ज़ है, मैं वहाँ से सीखता हूँ। और ये मैं पिछले इतवार को आप लोगों को बता चुका हूँ कि अल्लाह के यहाँ ना लफ्ज़ है ना आवाज़। उसने कुरान मजीद को आवाज़ और लफ्ज़ सिर्फ सरकार दो आलम का सदका हुजूर की उम्मत के लिए अता किया है, अगर हुजूर के लिए नहीं। याद रखना हुजूर का दर्जा ये है कि जब आप पहुँचे तो इन्ना हुवा समीउल बसीर, ना कोई आवाज़ थी ना कोई लफ्ज़ था, लेकिन मेरे आका बगैर आवाज़ के आवाज़ सुन रहे थे, और ना कोई लफ्ज़ था ना कोई देखने के लिए कोई ऐसी ज़ाहिरी सूरत। एक हदीस पाक में आता है मैंने अपने रब को घुंघराले बालों में देखा। ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये हदीस नहीं सुनी होगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा, मेरे रब के घुंघराले बाल थे। इसका मतलब है हमारा रब बालों वाला भी है। तो फिर आप मोहब्बत से पूछते हैं मौला ये बाल शाल घुंघराले क्यों रखे? कहता है मेरे यार के घुंघराले नहीं। ये हदीस पाक है। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब, हालांकि वो बालों से पाक है, वो वजूद से पाक है, वो ऐसा उसने थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर हुआ अपनी इस शेप में, ताकि मैं अपने मुस्तफ़ा से मेरी सूरत में जो है ना वो मुवाफ़क़त कर जाए, मुताबिकत कर जाए। समझ आ गई? तो ये मेरे आका के लिए नहीं थे ये लफ्ज़ और आवाज़, समझना। ये हुजूर बगैर आवाज़ और लफ्ज़ के हुजूर समझते हैं, हुजूर को मालूम है। क्योंकि जिस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलिफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया, अरफ़ तो मैं पहचान गया, अलिम तो भी आता है मैं जान गया, मुझे इल्म है इसका, लाम हुजूर ने फरमाया मैं जान गया, मीम मैं जान गया। अब ये आवाज़ जो है ये कौन पैदा कर रहा है? जिब्रील अमीन। हुजूर इससे पहले जानते हैं, जो हुजूर जानते हैं उसमें ना आवाज़ है ना लफ्ज़ है ना कुछ है। ये जिब्रील को सुनाया जा रहा है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ये अल्लाह का एहसान है, उसने आवाज़ और लफ्ज़ आप लोगों के लिए पैदा किए। और ये जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, अब घंटा तो हो ही गया मेरा, जिनका मैंने जिक्र किया ये बच्चे आप हम ये हमारी जायदाद है। अगर आप इनके करीब रहें, ये हमारे वारिस हैं, ये हम इनके वारिस हैं, ये हमारे आबा व अजदाद हैं, ये हमारे राबर हैं, रहनुमा हैं, इनसे हमारी पहचान है। इसलिए जिक्र करता हूँ कि आप लोग अगर इनकी मोहब्बत में रहें, और दुनिया के कामों के लिए क्या मोहब्बत करनी। मैं जिस वक्त छोटा सा था ना, ये 2003 की बात कर, 4-5 की बात कर रहा हूँ, 6-7 की, जिस वक्त मेरे को अमानत आया, मैं कहा यार मैं मकान बढ़ाया, मेरे को पैसे जैसे भी कोई नहीं, कोई क्या नाम है प्लम्बर का,
मैं कहा यार प्लम्बर का काम कराना है को प्लम्बर ये रात ये 2 बंदे आ गए को शागिर्द बैठे एक बंदा 2005-6 की बात 6-7 ये आ गए जी रात 11 बजे का टाइम 10-11 बजे मैंने कहा मेरी नौकरी खत्म हो गई। मैं कहा क्यों? अगर जी बस मेरी छुट्टी का मसला था छुट्टी पीछे नहीं की मैं गया तो मेरी चार्जशीट बन गई सुबह काम खत्म कर देंगे। मैं क्या नाम दासा पढ़ा के मानक नाम है मेरा सामने बैठा है और यार मेरा ख्याल कितनी 2-3-4 साल बाद आ गए मुलाकात इतनी 4-5 साल पहले मुलाकात हुई 2007 में प्लम्बर है बड़ा जबरदस्त वासा में या किसमें PWD में क्या चीज़ है बुखारी साहब नहीं वो तो तेरा साहब था ना तो इसने मुझे कहा कि मैं क्या नाम बता के बुखारी साहब मैं क्या मेरा काम बाद में करना पहले तेरा काम सुबह जाके बुखारी में पेश हो जा कहते जी मैं क्या तू जा तेरा काम हुआ तो मैं कराऊंगा लेकिन जब हो जाए तो फिर ये मेरा आके काम करना है ठीक है जी। सुबह जब ये बुखारी साहब के पास गया तो उसने इसकी चार्जशीट फाड़ दी और इसकी उसने फाड़ दी उसने कहा जाओ नौकरी करो अच्छा नौकरी बहाल होगी फिर ये दूसरे दिन आए मैं रात 11 बजे तक ना छोड़े मैं क्या काम पूरा करके जाए वो दूसरा है तो संगी वो नहीं चिट्ठी टोपी पहन के बैठा इसने मुझे कहा मेरा ब्याह नहीं होगा मैं क्या क्या हो अगर लोग कहते थे बच्चे का रंग काला है मैं नहीं हो जाएगा पहले मेरा काम कर इसने काम किया कुछ अल्लाह ने ब्याह किया नाल बच्चे भी 24-25 बच्चे थे सुभान अल्लाह 2006-7 की बात है। कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह की किसी बात का आप इनकार न करें गलती होगी ना इंसान से होगी गलती भाई आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में कुछ थोड़ी बहुत लफ्ज़िश होगी आप तो जहाँ दुनिया में कर रहे हैं उसने माफ़ कर दिया अपने रब से मोहब्बत करो। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था जब फारग बैठो मज़े में हो और जब समझो कि आप अभी अपने रब के सामने हैं तो आस्था से कहें मेरे मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ बस इतनी बात में जाता है आपका ये वो बात है जो मैं खुद करता हूँ वो आप उनको बता रहा हूँ। जब मोहब्बत में आओ तो अपने रब से आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं बता वो आवाज़ों के बगैर सुनता है और अगर कभी हुज्जत कायम करने के लिए एक आध दफ़ा आवाज़ से भी कह दो ना तो भी जायज़ है पर कोई और ना सुने बीवी ना सुने बच्चे ना सुने घर वाले ना सुने बैठे मुसल्ले पे बैठे आपने 2 रकातें पढ़ी फिर बैठ के तुझे कहें मोहब्बत से कहें मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। याद रखना उसने अगर हाँ कर दी ना फिर गरीबी आ जाएगी फिर तंगियाँ आएंगी फिर मुसीबतें क्यों मेरे आका ताजदार कायनात का फरमान है आपने फरमाया जब आसमान से मुसीबतें नाजिल होती हैं तो ज़मीन के करीब आकर मुड़ कर देखती हैं कहती हैं मौला कहाँ जाएं अल्लाह पाक फरमाता है ये जो मेरे अपने लोग हैं ना जो मुझे मानने वाले मोहब्बत करने वाले इनके घरों में दाखिल हो और जब आसमान से नेमतें दुनिया की लज्जतें नाजिल होती हैं पूछती हैं किधर जाएं अल्लाह पाक फरमाता है ये जो काफिर हैं इनके घरों में ना फिर उनके घरों में ना तो मोहब्बत करना मोहब्बत करने के मोहब्बत जान बाजी है लगा ले जिसकी मर्जी है पड़ा है जहर का प्याला उठा ले जिसकी मर्जी देख के कहना उससे मोहब्बत करनी और जब कहो तो फिर उस बात पर डटे रहना और उसे फिर कभी कभी कहना मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था मौला इतना तो बता तू मुझसे कब मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तू कब करता है मुझसे मौला मैं तो हर वक्त करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर ये इस बात की अलामत है तो तू मुझसे करता है मैं भी तुझसे मोहब्बत मैं ना करूँ तो तू भी ना करे बात समझ आई मैं ना करूँ तो तू भी ना करे। ख्वाजा बिशर आफी नहीं या कोई और बुजुर्ग नाम का फिर हो सकता है उन्होंने फरमाया या बीबी राबिया बसरी उन्होंने कोई किसी बात पर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी को गालिबन कहा खुदा का शुक्र अदा किया करो उसने कहा करता हूँ आपने फरमाया नहीं 2 शुक्र अदा किया करो उसने कहा जी आपने फरमाया बीबी एक शुक्र तो करता हूँ ये दूसरा किस लिए आपने फरमाया दूसरा इसलिए कि उसने तुझे शुक्र की तौफीक दी एक शुक्र तो करते हो ना दूसरा इसलिए शुक्र अदा करो कि उसने शुक्र करने की तौफीक जिसको नमाज पढ़ने और सजदा करने की तौफीक देना उस तौफीक पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तौफीक दी है और जिसको तौफीक नहीं मिल सकी ना इरादा हो के थोड़े बहुत रो ना सको तो रोने वाला मुंह बना के कह रहे मुझे माफ कर दे मेरे से वो आपका मालिक है सुन अल्लाह करे इलामती तौर पे हाथ खड़े कर देते हैं मैं दुआओं शौक के खिलाफ होता हूँ लेकिन कर देते हैं दुआओं की इस तरह ख्याल खिलाफ दुआ मांगनी चाहिए।